चैप्टर 79 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की नसीहतें। उन्वान हज़रत अबू उमामा की नसीहतें। हज़रत आमिर बिन सुलैम कहते हैं, हम एक जनाजे के साथ बाबे दिमश्क में गए। हमारे साथ हज़रत अबू उमामा बाहली भी थे। जब वो नमाज़े जनाजा पढ़ा चुके और लोग जनाजे को दफन करने लगे तो इन्होंने फरमाया, ए लोगो, तुम अब तो सुबह विशाम ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ तुम लोग अपने अपने हिस्सा की नेकियों और बुराइयां जुमा कर रहे हो। फिर हज़रत अबू उमामा ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अनकरीब यहाँ से कूच करके इस कब्र वाली जगह आ जाओगे। ये कब्र तन्हाई का घर है, अंधेरे का घर है, कीड़ों का घर है और तंगी का घर है, लेकिन जिसके लिए अल्लाह कब्र को कुशादा कर दी तो ये अलग बात है। फिर क़यामत के दिन तुम लोग यहाँ से मुंतकिल होकर मैदान हश्र में पहुँच जाओगे और वहाँ अल्लाह का एक हुक्म आएगा जिससे बहुत से चेहरे सफ़ेद और बहुत से सियाह हो जाएंगे। फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाओगे। इस जगह सब लोगों पर सख्त अंधेरा छा जाएगा। फिर नूर तकसीम किया जाएगा। मोमिन लोगों को तो नूर मिल जाएगा, लेकिन काफिरों और मुनाफिकों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, इन्हें कुछ भी नूर नहीं मिलेगा। और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस मिसाल को इन अल्फाज में बयान किया है, औ कज़ुलुमता फ़े बहुरा लुजा यगुशा मौजून मिन फ़ेल व काफ़े है मौजून मिन फ़ेल व काफ़े है सहाबुत ज़ुलुम तुम बऊज़ा फ़िलोक बऊज़ा तिज़ा अख़ुरज यधा लम यखद यरा तोएब मिन लम यजाले अल्लाह लहा नूरा फ़ैम्या लहा मिनु नूरा आयत का निशान। या वो ऐसे हैं जैसे बड़े गहरे समंदर के अंदरूनी अंधेरे के इसको एक बड़ी लहर ने ढंक लिया हो, इस लहर के ऊपर दूसरी लहर, इसके ऊपर बादल है, गर्ज ऊपर तले बहुत से अंधेरे ही कि अगर कोई ऐसी हालत में अपना हाथ नटका ले और देखना चाहे तो देखने का इहतिमाल भी नहीं, और जिसको अल्लाह ही नूर हिदायत ना दे इसको कहीं से भी नूर नहीं मैसर हो सकता। और काफिर व मुनाफिक मोमिन के नौर से रोशनी हासिल नहीं कर सकेंगे, जैसे अंधा बीना की देखने की ताकत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों से पले सिरात पर कहेंगे, उन्जुरना नक़तबिस मिन नूरिकुम जिम क़लाउल अर्जिआ वराकुम फ़िल तिमसा नूरा, ज़रा हमारा इंतज़ार कर लो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लीं। उनको जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे लौट जाओ, फिर वहाँ से रोशनी तलाश करो। इस तरह अल्लाह ताला मुनाफिकों को उनकी चालबाजी की सज़ा देंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, युख़दऊन अल्लाह व हुव ख़ादऊहुम, चालबाजी करते हैं अल्लाह से हालांकि अल्लाह ताला इस चाल की सज़ा उनको देने वाले हैं। फिर किफ़ार और मुनाफिकीन उसी जगह वापस आएंगे जहाँ नूर तकसीम हुआ था, लेकिन इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो दोबारा मुसलमानों के पास आएंगे, फिर उनके और मुसलमानों के दरमियान एक दीवार कायम कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा भी होगा। बयातनुहा फ़िवा अर्रहमतु वज़ाइरुहा मिनु क़बलिया अलु अज़ाब आयत का निशान, जिसकी कैफियत ये है कि इसके अंदरूनी जानिब में रहमत होगी और बैरूनी जानिब की तरफ अज़ाब होगा। हज़रत सुलैम बिन आमिर कहते हैं, यूं मुनाफिक धोखे में पड़े रहेंगे यहाँ तक कि नूर तकसीम हो जाएगा और अल्लाह ताला मुनाफिक और मोमिनों को अलग अलग करेंगे। हज़रत सुलेमान बिन हबीब कहते हैं, मैं एक जमात के साथ हज़रत अबू उमामा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वो तो दुबले पतले उम्र रसीदा बड़े मियाँ हैं, और उनका ज़ाहरी मंजर जो नज़र आ रहा था, उनकी अक़ल और उनकी गुफ्तगू इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने सबसे पहले हमसे ये बात की कि इस मजलिस में बैठने की वजह से अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम तक पहुंचा रहा है और मजलिस तुम पर अल्लाह की हजरत है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ देकर भेजा गया था आपने वो सब कुछ अपने सहाबा को पहुंचा दिया था, और आपके सहाबा ने जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था वो सब आगे पहुंचा दिया, लिहाजा तुम जो कुछ सुन रहे हो उसे आगे पहुंचा देना। 3 आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़िम्मेदारी में हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला या तो इन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर व सवाब और गनीमत देकर इन्हें वापस करेंगे। एक तो वो आदमी जो अल्लाह के रास्ता में निकला, ये भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला या तो उसे शहादत का मर्तबा देकर जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर व सवाब और माले गनीमत देकर वापस करेंगे। दूसरा वो आदमी जिसने वज़ू किया फिर मस्जिद गया, वो भी अल्लाह की ज़िम्मेदारी में है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला या तो उसे मौत देकर जन्नत में दाखिल करेंगे या अजर व सवाब और माले गनीमत देकर वापस करेंगे। तीसरा वो आदमी जो अपने घर में सलाम करके दाखिल हो। फिर फरमाया, जहन्नम पर एक बड़ा पल है जिससे पहले 7 छोटे पल हैं, इनमें से दरमियान वाले पल पर हक़ व ग़लबत का फ़ैसला होगा। चुनंचा एक बंदे को लाया जाएगा, जब वो दरमियान वाले पल पहुंच जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, तुम पर कर्जा कितना था? वो अपने कर्जा का हिसाब लगाने लगेगा। फिर हज़रत अबू उमामा ने ये आयत पढ़ी, वला यक्तुमन अल्लाह हदूसा आयत का निशान, और अल्लाह ताला से किसी बात का इख्फा ना कर सकेंगे।
پھر وہ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھ پر اتنا اتنا قرضہ تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا قرضہ ادا کرو۔ وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو اور اس کے قرض خواہوں کو دے دو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہوں کو دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو۔ چنانچہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہ نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیوا کا جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور سچ بولنے کو لازم پکڑو کیوا کا سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو تم تو زمانہ جاہلیت والوں سے زیادہ گمراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں درہم و دینار اس لیے دیے ہیں کہ تم ایک درہم اور ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 700 درہم اور 700 دینار کا ثواب حاصل کرو، اور پھر تم لوگ تھیلیوں میں درہم و دینار بند کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم یہ تمام فتوحات ایسی تلواروں کے ذریعہ سے ہوئی ہیں جن میں زینت کے لیے سونا چاندی لگا ہوا نہیں تھا بلکہ کچا پٹھا، سیسا اور لوہا لگا ہوا تھا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی نصیحتیں، عنوان حضرت عبداللہ بن بصر کی نصیحتیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر نے فرمایا متقی لوگ سردار ہیں اور علماء قائد و رہنما ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے، اور دن برات کے گزرنے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن تمہارے اعمال کو بڑی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، لہٰذا تم زاد سفر تیار کر لو اور یوں سمجھو کہ تم لٹنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہو۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید، عنوان فرشتوں کے ذریعے مدد۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں حضرت ابو سعید نے بینائی جانے کے بعد فرمایا اے میرے بھتیجے، میں اور تم اگر میدان بدر میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دیتا تو میں تمہیں وہ گھاٹی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکل کر ہمارے لشکر میں آئے تھے اور اس بات میں کسی قسم کا شک وشبہ نہیں ہے۔ حضرت روح نے فرمایا حضرت جبرائیل جنگ بدر کے دن حضرت زبیر کی شکل و صورت پر اترے تھے، انہوں نے سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر بھی تھا۔ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر نے فرمایا حضرت زبیر بن عوام کے سر پر غزوہ بدر کے دن زرد پگڑی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر تھا، چنانچہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان کے سروں پر زرد پگڑیاں تھیں۔ حضرت عباس نے فرمایا غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید پگڑیاں تھیں جن کے شملے پشت پر لٹکے ہوئے تھے، بعض فرشتوں کی پگڑیاں سفید تھیں اور بعض کی زرد، اور غزوہ حنین کے دن ان کی نشانی سبز پگڑیاں تھیں، اور غزوہ بدر کے دن تو فرشتوں نے جنگ کی تھی، باقی کسی غزوے کے دن جنگ نہیں کی تھی، البتہ شریک ہو کر مسلمانوں کے تعداد بڑھاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، کسی کافر پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے فرمایا میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عباس، ان کی اہلیہ حضرت فضل اور میں، ہم سب مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے، ان کا بہت سا مال ان کی قوم میں بکھرا ہوا تھا۔ ابو لہب بھی جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ واس بن حشام بن مغیرہ کو بھیجا تھا، باقی تمام کافروں نے بھی یہی کہا تھا، جو خود اس جنگ میں نہیں گیا تھا اس نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیجا تھا۔ جب اسے جنگ بدر میں کفار قریش کے شکست کھانے کی خبر ملی تو اللہ نے اسے خوب رسوا اور ذلیل کیا، اور ہمیں اس خبر سے اپنے اندر بہت قوت اور غلبہ محسوس ہوا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں ایک کمزور آدمی تھا اور زمزم کے خیمے میں تیر بنایا کرتا تھا، انہیں چھیلا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں خیمے میں بیٹھا ہوا تیر چھیل رہا تھا اور حضرت فضل میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جو خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابو لہب بری طرح پاؤں گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر آ کر بیٹھ گیا، اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی، وہ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے کہا یہ ابو سفیان ہے جو جنگ بدر سے واپس آیا، اس ابو سفیان کا ناگنا مغیرہ بن حارث بن عبدالمطلب ہے۔
یہ ابو سفیان اور ہیں، اور جو ابو سفیان قریش کے سردار اور ہر جنگ کے سپہ سالار تھے وہ اور ہیں، ان کا نام سخر بن حرب بن امی ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا، میرے پاس آؤ کی وقع میری زندگی کی قسم، صحیح خبر تو تمہارے پاس ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لوگ بھی پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے کہا، اے میرے بھتیجے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کو کیا ہوا، کیسے شکست ہو گئی؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، ہم لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ مسلمان ہم پر چھا گئے، اور جسے چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے، اور اللہ کی قسم میں اس میں اپنے لشکر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا کہ وہ کا ہمارا مقابلہ تو مسلمانوں سے ہوا ہی نہیں بلکہ ہمارے مقابلہ میں تو ایسے لوگ آ گئے تھے جن کا رنگ سفید تھا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان چتکبر گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ لوگ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں، میں نے خیمہ کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم، یہ تو فرشتے تھے، چونکہ کفار قریش فرشتوں کو مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا، میں اس سے گت گیا۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹکا اور پھر میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا، اس پر حضرت فضل نے کھڑے ہو کر خیمہ کا ایک کھونٹا لیا اور زور سے ابو لہب کے سر پر مارا، جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا، اور یوں کہا، چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے اس لیے تنے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابو لہب اٹھا اور رسو ہو کر پشت پھیر کر چلا گی کہ مکہ کے اس سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مار کھائی، اللہ کی قسم۔ وہ اس کے بعد صرف 7 دن ہی زندہ رہا، پھر اللہ نے اسے چیچک میں مبتلا کر دی جس سے وہ مر گئی۔ یونس کی روایت میں مزید یہ بھی ہے، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد 3 دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا سے دفن نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ سڑ گئی اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ اور قریش کے لوگ تو ان کی طرح چیچک سے بھی بہت ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے۔ آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں کا ناس ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے، تم اسے دفن نہیں کرتے؟ دونوں نے کہا، یہ چیچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے، اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پھینک کر غسل دیا، اس کے قریب نہ گئے۔ پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بالائی حصہ میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹا کر اس پر پتھر ڈال دیے۔ حضرت برسون رحمہ اللہ علیہ کے غلام حضرت عبدالرحمن ان صحابی سے نقل کرتے ہیں جو غزوہ حنین میں حالت کفر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میدان جنگ میں ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ ان کے پاؤں اکھر گئے اور انہیں شکست ہو گئی، اور ہم تلواریں ہلاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چھا گئے تو ایک دم ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسے لوگ آ گئے جن کے چہرے بڑے خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ بس ان لوگوں کی اتنی سی بات سے ہمیں شکست ہو گئی۔ حضرت ان برسون کے آزاد کردہ غلام حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں، ایک صاحب جو غزوہ حنین کے دن مشرکوں کے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ جب غزوہ حنین کے دن ہمارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آمنا سامنا ہوا تو صحابہ ہمارے سامنے اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے۔ جب ہم نے انہیں شکست دے دی تو ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ سفید خچر والے سوار تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں گورا چٹے خوبصورت چہرے والے لوگ ملے۔ انہوں نے ہم سے کہا، اداس چہرہ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تم واپس چلے جاؤ۔ بس اس پر ہمیں شکست ہو گئی اور صحابہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ یہ تھا ہماری شکست کا قصہ۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، غزوہ حنین کے دن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ لڑ رہے تھے۔ میری آسمان پر اچانک نظر پڑی تو مجھے ایک کالی چادر آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئی جو ہمارے اور کافروں کے درمیان آ کر گر پڑی۔ وہ چیونٹیاں تھیں جو بکھر گئیں اور ساری وادی میں پھیل گئیں۔ اس کے بعد کافروں کو ایک دم شکست ہو گئی۔ ہمیں ان چیونٹیوں کے فرشتے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن فضل کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت مصعب شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے اس جھنڈے کو پکڑ لی جو کہ حضرت مصعب کی شکل میں تھا۔ دن کے آخری حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، اے مصعب،
आगे बढ़ो। इस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, मैं मसब नहीं हूँ। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये फरिश्ता है जो हज़रत मसब की मदद व नुसरत के लिए आया है। हज़रत अनस फरमाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनो कुरैज़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए, उस वक्त हज़रत जबराइल अपनी सवारी पर सवार होकर कबीला बनी फ़ेदीनम की गली में गुजरे थे, जिससे इस गली में गुबार आ रहा था। वो गुबार अब भी गोया कि मुझे नज़र आ रहा है। हज़रत हुमीद बिन हलाल ने बनो कुरैज़ा के ग़ज़वे के बारे में पूरी हदीस बयान की है, और उसमें यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने ग़ज़वा खंदक से फ़ारिग़ होकर हथियार रख दिए तो हज़रत जबराइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबराइल के पास बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत जबराइल अपने घोड़े के सीने पर सहारा लेकर खड़े हुए थे और उनकी पलकों पर खूब गुबार पड़ा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ लाए तो हज़रत जबराइल ने अर्ज़ किया, हमने तो अभी तक हथियार नहीं रखे, बनो कुरैज़ा की तरफ तशरीफ़ ले चलें, उनसे जंग करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथी थके हुए हैं, आप इन्हीं चंद दिन की मोहलत दे दी तो अच्छा है। हज़रत जबराइल ने अर्ज़ किया, नहीं, आप अभी वहाँ तशरीफ़ ले चलें। मैं अपने इस घोड़े को उनके क़िले में घुसा दूँगा और उनके सारे क़िले गिराकर ज़मीन के बराबर कर दूँगा। चुनांचे हज़रत जबराइल और उनके साथ जितने फरिश्ते थे ये सब वहाँ से पुश्त फेर कर चले तो अंसार के कबीला बनी फ़ेदीनम की गलियों में गुबार उड़ने लगा। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की ग़ीबी ताईद। उन्वान, फरिश्तों का मशरिकों को कैद करना और उनसे जंग करना। हज़रत सुहेल बिन इमरू ने फरमाया, मैंने जंगे बदर के दिन बहुत से गोरा चटाई आदमी देखे जो चतकबर घोड़ों पर आसमान और ज़मीन के दरमियान सवार थे, इन पर निशानियाँ लगी हुई थीं। वो बाद में जंग भी कर रहे थे और काफिरों को कैद भी कर रहे थे। हज़रत बरा वग़ैरह हज़रात फरमाते हैं, एक अंसारी सहाबी हज़रत अब्बास को कैद करके लाए। हज़रत अब्बास ने इस वक्त तक अपना मुसलमान होना ज़ाहिर नहीं किया था, इसलिए वो जंगे बदर में काफिरों के साथ थे। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि मुझे तो ऐसे आदमी ने कैद किया है जिसके सर का शुरू का हिस्सा गंजा था और इसकी शक्ल व सूरत ऐसी और ऐसी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंसारी से फरमाया, अल्लाह ने एक करीम फरिश्ते के ज़रिया तुम्हारी मदद फरमाई है। हज़रत अली ने ग़ज़वा बदर के बारे में एक लंबी हदीस बयान फरमाई है, इसमें यह भी है कि एक अंसारी सहाबी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाए। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अलिफ लला की कसम, इन्होंने मुझे कैद नहीं किया, मुझे तो इस आदमी ने कैद किया है जो कनपटी से गंजा था, इसका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था और चतकबर घोड़े पर सवार था, अब वो मुझे मुसलमानों में नज़र नहीं आ रहा। इन अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने इन्हें कैद की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मियाँ, खामोश रहो, अल्लाह ने एक करीम फरिश्ते के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाई है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हज़रत अब्बास को बनो सलमा के हज़रत अब्बू अल-यसर कब बिन इमरू ने कैद किया था। हज़रत अब्बू अल-यसर एक पस्त आदमी थे और हज़रत अब्बास का दावर और बड़े डील डौल वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बू अल-यसर से फरमाया, ए अब्बू अल-यसर, तुमने अब्बास को कैसे कैद कर ली? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्हें कैद करने में एक आदमी ने मेरी मदद की है। मैंने ना जंग से पहले उसे देखा है और ना अब जंग के बाद वो नज़र आ रहा है, इसकी शक्ल व सूरत ऐसी और ऐसी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक करीम फरिश्ते ने इसमें तुम्हारी मदद की है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, एक मशरिक आगे था और एक अंसारी मुसलमान इसके पीछे दौड़ रहा था कि इतने में इस मुसलमान ने अपने ऊपर की जानिब कोड़ा मारने की आवाज़ सुनी और एक घोड़े सवार को ये कहते हुए सुना, ए हैज़ूम, ये हज़रत जबराइल के घोड़े का नाम है, आगे बढ़। इस मुसलमान ने देखा तो वो मशरिक पुश्त के बल नीचे गिरा हुआ था और कोड़े की मार से इसकी नाक ज़ख्मी थी और चेहरा फटा हुआ था और ये सारा हिस्सा नीला हो चुका था। इस अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान से मदद आई थी। चुनांचे मुसलमानों ने इस दिन 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को कैद किया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि कबीला बनी ग़फ़ार के एक आदमी ने बयान किया कि मैं और मेरे एक चचाज़ाद भाई हम दोनों एक पहाड़ पर चढ़े जहाँ से हमें मैदान बदर अच्छी तरह नज़र आ रहा था। हम दोनों उन दिनों मशरिक थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे शिकस्त होती है ताकि हम जीतने वालों के साथ मिलकर लठमार करें।
हम अभी पहाड़ पर थे कि इतने में हमारे करीब से एक बादल गुजरा जिसमें से हमें घोड़े के हनहनाने की आवाज़ सुनाई दी और किसी को ये कहते हुए सुना, ए हज़ूम, आगे बढ़। यह सुनकर मेरे चचाजाद भाई के दिल का पर्दा फट गया और वो वहीं मर गई और मैं भी मरने के करीब हो गया था, लेकिन मुश्किल से अपने आप को संभाला। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं, हम लोग एक ग़ज़वा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। दुश्मन से मुकाबला हवा, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना, या मालिक यौमल्दान, याकिल नअबुदु व याकिल नस्तईनु, ए रोज़ जज़ा के मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैंने देखा कि दुश्मन के आदमी गिरते चले जा रहे हैं और फरिश्ते इन्हें आगे से पीछे से मार रहे हैं। हज़रत अबू उमामा बिन सहल कहते हैं, मेरे वालिद हज़रत सहल ने फरमाया, ए मेरे बेटे, हमने ग़ज़वा बदर में अल्लाह की गीबी नुसरत की वजह से अपना ये हाल देखा था कि हम में से कोई आदमी किसी मशरिक के सर की तरफ इशारा कर देता तो इसका सर तलवार लगने से पहले ही जिस्म से कटकर नीचे गिर जाता। हज़रत अबू वक़द अलीसी फरमाते हैं, मैं एक मशरिक का पीछा कर रहा था ताकि मैं इस पर तलवार का वार करूं, लेकिन मेरी तलवार के इस तक पहुंचने से पहले ही इसका सर कटकर ज़मीन पर गिर गया, जिससे मैं समझ गया कि मेरे अलावा किसी और नज़र न आने वाली मखलूक यानी फ़रिश्ते ने उसे कत्ल किया है। हज़रत साल बिन अबी हस्मा फरमाते हैं, हज़रत अबू बुरदा हारसी जंगे बदर के दिन मशरिकों के 3 सर उठाए हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें देखा तो फरमाया, तुम्हारा दायां हाथ कामयाब रहा। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनमें से 2 को तो मैंने कत्ल किया और तीसरे की सूरत ये हुई कि मैंने एक खूबसूरत खुबरू और गोरा चिट्टा आदमी देखा जिसने इसका सर तन से जदा कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फलन फरिश्ता था। हज़रत महमूद बिन लबीद कहते हैं, हज़रत हारिस बिन सम्माह ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी में थे। आपने मुझसे पूछा, किया तुमने अब्दाल रहमान बिन औफ को देखा? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इन्हीं पहाड़ के दामन में देखा था और काफिरों की एक फ़ौज ने उन पर हमला किया हुआ था, इसलिए मैं नीचे उतरने लगा ताकि उनकी मदद करूं, लेकिन रास्ता में आप मुझे नजर आ गए तो मैं इन्हें छोड़कर आपके पास आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, फरिश्ते उनके साथ मिलकर काफिरों से जंग कर रहे हैं। हज़रत हारिस कहते हैं कि मैं वहाँ से हज़रत अब्दाल रहमान की तरफ चल पड़ा। मैंने वहीं जाकर देखा कि मशरिकों का लश्कर जा चुका है और हज़रत अब्दाल रहमान के चारों तरफ 7 मशरिक कत्ल हुए पड़े हैं। मैंने कहा, आपका दायां हाथ कामयाब हो गया, किया आपने अकेले उन सब को कत्ल किया है? इन्होंने कहा, ये इरताद बिन अब्दशुरहबील और ये काफिर, इन 2 को तो मैंने कत्ल किया है और बाकी 5 को उस शख्स ने कत्ल किया है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुछ लोगों के पास से गुजरे। वो पीछे से इशारा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि ये वो आदमी है जो ये दावा करता है कि वो नबी है। और इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जबराइल भी थे। हज़रत जबराइल ने उन काफिरों की तरफ उंगली से इशारा किया तो एकदम उनके जिस्म पर नाखून जैसे निशान पड़ गए जो बाद में ज़ख्म बन गए और सड़ गए, जिससे उनमें बदबू पैदा हो गई और इस वजह से कोई भी उनके करीब ना जा सका। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, इना काफिल फ़ेल ये नुना काफिल अलू मुस्तौज़ी, यह आयत का निशान, ये लोग जो हंसते हैं और अल्लाह ताला के साथ दूसरा माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। हज़रत अब्बास ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इना काफिल फ़ेल ये नुना काफिल अलू मुस्तौज़ी, यह आयत का निशान तो ये हंसने वाले और मजाक कराने वाले काफिर वलीद बिन मगीरा, ऐसूद बिन अब्द यगौस, ऐसूद बिन मुतलिब अब्बू जमा जो कि कबीला बनो ऐस बिन अब्दुलज़ीम से था, हारिस बिन अब्दल सहमी और रासी बन वाइल थे। हज़रत जबराइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उन काफिरों की शिकायत की। हज़रत जबराइल ने कहा, आप मुझे ये लोग दिखा दें। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वलीद बिन मगीरा दिखाया। हज़रत जबराइल ने वलीद के बाजू की बड़ी रग की तरफ बस एक इशारा ही किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। हज़रत जबराइल ने कहा, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसकी सज़ा का इंतज़ाम कर दिया है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हारिस बिन अबतल सहमी दिखाया। हज़रत जबराइल ने इसके पीठ की तरफ इशारा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कुछ किया तो है नहीं।
हज़रत जबराइल ने कहा, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसी बिन वाइल दिखाया। हज़रत जबराइल ने इसके तलवे की तरफ इशारा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने कुछ किया तो है नहीं। हज़रत जबराइल ने कहा, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है। चुनंचा वलीद बिन मगीरा का ये हवा कि वो कबीला क़ज़ा के एक आदमी के पास से गुज़रा जो अपना तीर छेल रहा था। वो तीर वलीद के बाजू की बड़ी रग को लग गया जिससे वो रग कट गई और रईसुद बिन मुतलिब अंधा हो गया। बाज़ कहते हैं वैसे ही अंधा होगी, बाज़ कहते हैं वो एक दरख्त के नीचे उतरा। वो कहने लगा, ए मेरे बेटू, किया तुम मुझसे हटाता नहीं, मैं तो हलाक हो गया, मेरी आँखों में कांटे चुभ रहे हैं। इसके बेटों ने कहा, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। कुछ देर उसे यूं ही कांटे चुभते रहे। फरास की दोनों आँखें अंधी हो गईं और रईसुद बिन अब्दगौस के सर में फोड़े निकल आए जिनसे वो मर गई। और हारिस बिन अबतल के पीठ में सफरा यानी जर्द पानी का जोर हो गया। आखिर पाखाना मुंह के रास्ते से आने लगा जिससे वो मर गई। और आसी बिन वाइल चला जा रहा था, इसके पाँव में शबरका नामी कंटेदार जड़ का कंटा लग गया जिससे उसका पाँव सौज गया और वो मर गई। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की कुनियत अबू मुल्क थी और वो ताजिर थे। अपने और दूसरों के माल से तिजारत किया करते थे और वो बहुत इबादत गुजार और परहेजगार थे। एक मर्तबा वो सफ़र में गए, इन्हीं रास्ता में एक हथियारों से मुसल्ला डाकू मिला। इसने कहा, अपना सारा सामान यहाँ रख दो, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। इस सहाबी ने कहा, तुमने माल लेना है वो ले लो। डाकू ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ। इस सहाबी ने कहा, मुझे ज़रा मोहलत दो, मैं नमाज पढ़ लूँ। इसने कहा, जितनी पढ़नी है पढ़ लो। चुनंचा इन्हीं ने वज़ू करके नमाज पढ़ ली और ये दुआ 3 मरतबा मांगी। या वदौदु, या ज़या अलु आरुश अलु मजीद, या फ़ालन लिमा युरीदु, आसालुक बेइज्जती कलती ला तौरामो, वमुलुकी कलीज़ा ला युज़ामो, अबीनु उरी कलीज़ा मला आरुकिनुल अरुशिक, आन तैकुफ़ीनी शिल्र हज़ा अलकीसे, या मुग़ैउसु। आखसनी, ए बहुत मोहब्बत करने वाले, ए बड़े अरश वाले, ए हरास काम को करलीने वाले जिसका तो इरादा कर ले। मैं तेरी इस इज़्ज़त के वास्ते से जिसको कोई मांगने का सोच भी नहीं सकता और तेरी इस बादशाहत के वास्ते से जिस पर कोई गालिब नहीं आ सकता और तेरे इस नूर के वास्ते से जिसने तेरे अरश के तमाम कोनों को भरा हुआ है, ये सवाल करता हूँ कि तो मुझे इस डाकों के शर से बचा ले। ए फरियाद रस, मेरी फरियाद को पहुँच। तो अचानक एक घोड़े सवार नमूदार हुआ जिसके हाथ में एक नेज़ा था जिसे उठाकर उसने अपने घोड़े के कानों के दरमियान बुलंद किया हुआ था। इसने इस डाकू को नेज़ा मारकर कत्ल कर दी। फिर वो इस ताजिर की तरफ मुतवज्जह हुआ। ताजिर ने पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह ने तुम्हारे ज़रिए से मेरी मदद फरमाई है। इसने कहा, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ। जब आपने पहली मर्तबा दुआ की तो मैंने आसमान के दरवाज़ों की खड़खड़ाहट सुनी। जब आपने दोबारा दुआ की तो मैंने आसमान वालों की चीख व पकार सुनी। फिर आपने तीसरी मर्तबा दुआ की तो किसी ने कहा, ये एक मुसीबत ज़दा की दुआ है। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि इस डाकू को कत्ल करने का काम मेरे ज़िम्मा कर दें। फरास फरिश्ते ने कहा, आपको खुशखबरी हो कि जो आदमी भी वज़ू करके 4 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ मांगे, इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, चाहे वो मुसीबत ज़दा हो या ना हो। हज़रत लीस बिन साद कहते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने अपना किस्सा इस तरह सुनाया कि मैंने ताइफ में एक आदमी से किराया पर खच्चर लिया। किराया पर देने वाले ने ये शर्त लगाई कि वो रास्ता में जिस मंजिल पर चाहेगा मुझे ठहराएगा। चुनंचा वो मुझे एक वीराने की तरफ लेकर चल पड़ा और वहाँ पहुंचकर उसने कहा, यहाँ उतर जाओ। मैं वहाँ उतर गया तो देखा कि बहुत से लोग वहाँ कत्ल हुए पड़े थे। जब वो मुझे कत्ल करने लगा तो मैंने कहा, मुझे ज़रा 2 रकत नमाज पढ़ने दो। इसने कहा, पढ़ लो, तुमसे पहले इन लोगों ने भी नमाज पढ़ी थी, लेकिन नमाज से इन्हीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जब मैं नमाज पढ़ चुका तो वो मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने कहा, या अर्रहमीन। तो उसने एक आवाज़ सुनी कि उसे कत्ल ना करो। वो एकदम डर गई और इस आवाज़ वाले को तलाश करने गया तो उसे कोई ना मिला। वो वापस आया तो मैंने ऊंची आवाज़ से कहा, या अर्रहमीन। इस तरह 3 मरतबा हुआ। फिर अचानक घोड़े पर एक सवार नमूदार हुआ। इसके हाथ में लोहे का एक नेज़ा था। इस नेज़े के सर से आग का शुला निकल रहा था। इस सवार ने उसको इस जोर से नेज़ा मारा कि पार होकर कमर की तरफ निकल आया और वो मरकर ज़मीन पर गिर गई। फिर मुझसे कहा, जब तुमने पहली मरतबा या अर्रहमीन
कहकर पुकारा था तो इस वक्त मैं सातवें आसमान पर था। जब तुमने दोबारा पुकारा था तो मैं आसमाने दुनिया पर था। जब तुमने तीसरी बार पुकारा था तो मैं आपके पास पहुंच गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम का फरिश्तों को देखना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स की आवाज़ सुनी तो आप जल्दी से उठे और घर के बाहर इसके पास गए। मैं भी देखने के लिए आपके पीछे गई तो मैंने देखा कि एक आदमी अपने तुर्की घोड़े की गर्दन के बालों पर सहारा लगाए खड़ा है। जब मैंने ज़रागूर से देखा तो ऐसे लगा कि ये हज़रत दीहा कलब्बी हैं और वो पगड़ी बांधे हुए हैं जिसका शिमला उनके कंधों के दरमियान लटका हुआ है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास अंदर तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया कि आप बहुत तेज़ी से उठकर बाहर गए थे। मैंने भी बाहर जाकर देखा तो वो तो हज़रत दीहा कलब्बी थे, उनकी वजह से आपको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने इन्हें देखा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, ये हज़रत जबराइल थे। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं बनो क़रीज़ा पर हमला करने के लिए चलूँ। हज़रत सईद बिन मसीह बन बकरीज़ा के बारे में लंबी हदीस बयान करते हैं जिसमें ये मज़मून भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन बकरीज़ा तशरीफ़ ले चले तो रास्ता में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा किराम की कई मजलिसों पर गुज़रा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, किया अभी तुम्हारे पास से कोई गुज़रा है? इन सब ने कहा, जी हाँ। अभी हज़रत दीहिया कलब्बी गुज़रे थे जो सफ़ेद खच्चर पर सवार थे, उनके नीचे एक रेशमी चादर भी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हज़रत दीहिया नहीं थे बल्कि हज़रत जबरील थे जिन्हें बनु क़ुरैज़ा इसलिए भेजा है ताकि वो उनके क़िलों को हिलाकर उनके दिलों में रोब डाल दें। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक अंसारी की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के करीब पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो अंसारी घर के अंदर किसी से बात कर रहे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त लेकर अंदर तशरीफ़ ले गए तो आपको वहाँ कोई नज़र न आया। आपने उनसे पूछा, अभी मैं सुन रहा था कि तुम किसी से बातें कर रहे थे। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोगों ने मेरे बुखार की वजह से जो बातें की इनसे मुझे बहुत गम व सदमा हुआ, इस वजह से मैं अंदर आ गया। फिर मेरे पास अंदर एक आदमी आया, आपके बाद मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो इससे ज़्यादा उम्दा मजलिस वाला और ज़्यादा अच्छी बात वाला हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जबराइल थे और तुम में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम ज़रूर पूरी कर दे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैं अपने वालिद के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आपके पास एक आदमी था जो आपके कान में चुपके चुपके बातें कर रहा था जिसकी वजह से आपने मेरे वालिद से एराज़ किए रखा। जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बाहर आए तो मेरे वालिद ने कहा, ए मेरे बेटे, किया तुमने अपने चचाज़ाद भाई को नहीं देखा कि इन्होंने मुझसे एराज़ किए रखा? मैंने कहा, उनके पास तो एक आदमी था जो उनके कान में चुपके चुपके बातें कर रहा था। हम फिर दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। मेरे वालिद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे अब्दुल्लाह से ये और ये बात कही, उसने मुझे बताया कि आपके पास एक आदमी था जो आपसे चुपके चुपके बातें कर रहा था, तो क्या आपके पास कोई था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह, किया तुमने उसे देखा है? मैंने कहा, जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत जबराइल थे, उन्हीं की वजह से मैं आपकी तरफ मुतवज्जह ना हो सका। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हज़रत अब्बास ने मुझे किसी काम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी बैठा हुआ था, इसलिए मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात ना की बल्कि वैसे ही वापस आ गया। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने इस आदमी को देखा था? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, ये हज़रत जबराइल थे। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया, इन्हें इल्म खूब दिया जाएगा लेकिन मरने से पहले उनकी बीनाई जाती रहेगी, चुनचा बाद में अल्लाह ने ऐसे ही किया। हज़रत रू बिन रुबैम कहते हैं, हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। बहुत बूढ़े हो गए थे और चाहते थे कि इन्हें मौत आ जाए, इसलिए ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मेरी उम्र बड़ी हो गई और मेरी हड्डियाँ पतली और कमज़ोर हो गईं, लिहाजा मुझे अपने पास उठा ले। हज़रत अरबाज़ा फरमाते हैं, एक दिन मैं दिमश्क की मस्जिद में था, वहाँ मुझे एक नौजवान नज़र आया जो बहुत हसीन व जमील था। उसने सब्ज़ जोड़ा पहना हुआ था।
اس نے کہا آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے بھتیجے پھر میں کیا دعا کیا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کریں اے اللہ میرے عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ربائیل وہ فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہوں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان فرشتوں کا صحابہ کرام کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا۔ حضرت مترکیف بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین نے مجھ سے فرمایا اے مترکیف یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمرے کے پاس اور حتیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب میں نے اپنے آپ کو علاج کے لیے لوہے سے داغ دے تو یہ بات جاتی رہی۔ چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے مترکیف جان لو کہ جو بات جاتی رہی تھی وہ اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے، لیکن اے مترکیف میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا۔ حضرت مترکیف کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو پھر سلام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ فرشتے آپ کے سر کی طرف سے آتے تھے یا پیروں کی طرف سے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وہ تو سر کی طرف سے آتے تھے۔ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ سلام کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے؟ اس کے چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں فرشتے حضرت عمران بن حسین سے مصافحہ کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان صحابہ کرام کا فرشتوں سے گفتگو کرنا۔ حضرت سلمہ بن عطیہ عیدی کہتے ہیں حضرت سلمان ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ نزع کی حالت میں تھا تو حضرت سلمان نے فرمایا اے فرشتے ان کے ساتھ نرمی کرو۔ اس بیمار آدمی نے کہا وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان صحابہ کرام کا فرشتوں کی باتیں سننا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میں مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان فرشتوں کا صحابہ کرام کی زبان پر بولنا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور عرفات کی شام کو اللہ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا لیکن عمر پر خاص طور سے فخر کیا، اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ حضرت انس بن حلیس کہتے ہیں فارس والے ہم سے شکست کھا کر بحرسیر قلعہ کے اندر چلے گئے تھے اور ہم نے بحرسیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو بادشاہ کے قاصد نے قلعہ کے اوپر سے جھانک کر ہمیں کہا بادشاہ آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کیا آپ لوگ اس شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دریائے دیجلہ کا جو کنارہ ہماری طرف ہے وہاں سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کی جگہ ہماری ہو اور دوسرے کنارے سے لے کر تمہارے پہاڑ تک کی جگہ تمہاری ہو؟ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اللہ کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے۔ تو حضرت ابو مفزر ایسود بن قطبہ لوگوں سے آگے بڑھے اور اللہ نے ان سے ایسی بات کہلوا دی جس کا نہ انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نہ ہمیں۔ وہ قاصد واپس چلا گئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹکڑیوں بن کر بحرسیر سے مدائن شہر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے ابو المفزر آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا۔
मुझे तो बस इतना पता है कि उस वक्त मुझ पर खास कस्म का सकीना नाजल हुआ था और मुझे उम्मीद है कि मुझसे खैर की बात कहलवाई गई है। लोग बारी बारी आकर उनसे ये बात पूछते रहे, यहाँ तक कि हज़रत साद ने इस बारे में सुना। वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अबू मफज़र, तुमने क्या कहा था? अल्लाह की कसम, वो तो सारे भाग रहे हैं। हज़रत अबू मफज़र ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो हमें दिया था। फिर हज़रत साद ने लोगों में किला पर हमला करने का ऐलान कराया और उनको लेकर सफारा हो गए और मंजनिक़ें किला पर मुसलसल पत्थर फेंकने लगीं। इस पर किला की दीवार पर कोई आदमी ज़ाहिर न हुआ और न ही शहर में से निकलकर कोई बाहर आया। बस एक आदमी अमान पुकारता हुआ बाहर आया, हमने उसे अमान दी। इसने कहा, अब इस शहर में कोई नहीं रहा तो तुम क्यों रुके हुए हो? इस पर लश्कर वाले दीवार फानद कर अंदर चले गए और हमने उसे फतह कर ली। हमें इसमें ना कोई चीज़ मिली और ना कोई इंसान, बस शहर से बाहर चंद आदमी मिले जिन्हें हमने कैद कर ली। हमने उन लोगों से और अमन लेने वाले आदमी से पूछा कि ये सब लोग क्यों भाग गए। इन्होंने कहा, बादशाह ने कासद भेजा था जिसने आप लोगों को सुलह की पेशकश की। आप लोगों ने इसे ये जवाब दिया कि हमारी और तुम्हारी सुलह तब होगी जब हम अफूर एज़िन शहर के शहद को कौसी शहर के तरंज के साथ मिलाकर खा लेंगे। इस पर बादशाह ने कहा, हाय हमारी बर्बादी! गौर से सुनो, फरिश्ते उनकी ज़ुबानों पर बोलते हैं और अरबों की तरफ से हमें जवाब देते हैं। अल्लाह की कसम, अगर फरिश्ता इस आदमी की ज़बान पर नहीं भी बोला तो भी ये जवाब ऐसा है जो अल्लाह की तरफ से उसकी ज़बान पर जारी किया गया है ताकि हम उनके मुकाबला से बाज आ जाएं। इस पर सारे शहर वाले दूर वाले शहर मदाइन चले गए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के कुरान को सुनने के लिए फरिश्तों का उतरना। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, एक रात हज़रत उसीद बिन हुज़ीर अपने खलियन में कुरान पढ़ रहे थे कि इतने में इनका घोड़ा बदकने लगा। वो रुक गए तो घोड़ा भी रुक गया। इन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो वो फिर बदकने लगा। वो रुक गए तो घोड़ा भी रुक गया। इन्होंने फिर तीसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया तो वो फिर बदकने लगा। हज़रत उसीद फरमाते हैं, मुझे डर हो कि कहीं ये घोड़ा मेरे बेटे यही को ना रौंद डाले। मैं खड़ा होकर घोड़े के पास गया तो मुझे अपने सर के ऊपर एक साइबान सा नज़र आया जिसमें बहुत से चिराग थे। फिर इस साइबान ने आसमान पर चढ़ना शुरू किया यहाँ तक कि मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैंने सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज आधी रात को मैं अपने खलियन में कुरान पढ़ रहा था कि इतने में मेरा घोड़ा बदकने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मामूल के मुताबिक आधी रात को कुरान पढ़ते रहो। मैंने अगली रात फिर कुरान पढ़ा, वो घोड़ा फिर बदका। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ते रहो ए अनहज़ीर। मैंने फिर पढ़ा, वो फिर बदका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए अनहज़ीर, पढ़ते रहो। हज़रत अनहज़ीर फरमाते हैं, यही घोड़े के करीब था तो मुझे डर हो कि कहीं घोड़ा उसे रौनद न डाले, इसलिए मैंने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तो मुझे साइबान सा नज़र आया जिसमें बहुत से चिराग थे। वो आसमान में चढ़ने लगा यहाँ तक कि निगाहों से ओझल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम कुरान पढ़ते रहते तो सुबह को सारे लोग इन फरिश्ते को देखते और ये फरिश्ते उन लोगों से छप ना सकते। हाकिम की रिवायत में है कि हज़रत उसीद फरमाते हैं, मैंने अधर देखा तो मुझे चिराग की मानिंद बहुत सी चीज़ें नजर आईं जो ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकी हुई थीं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसे देखकर मेरे बस में ना रहा कि मैं आगे पढ़ूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते थे जो तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से उतरे थे। अगर तुम आगे पढ़ते तो बहुत से अजाइबात देखते। एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते तुम्हारी आवाज़ की वजह से इतने करीब आए थे और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह को लोग उनको देखते और ये उनसे छप ना सकते।